उत्सव पुरुष, देश के श्रद्धा पुरुष, भारतीय राजनीति, भारतीय विज्ञान, भारतीय संस्कृति, साहित्य और संस्कृत के प्रोफेसर पद्म विभूषण डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का, उनका आशीर्वाद, उनके वक्तव्य, उनका विचार। आज के इस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य और उत्तर प्रदेश की पहले तो भारत की राजनीति में और अब देश की राजनीति में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिनके साथ मेरा संबंध 50 के लगभग इनके परिवार से संबंध हुआ था। चाचा रामबाड़ी शाखा में, उसके बाद वो कानपुर में वैद्य के कार्य में चले गए थे। ये तो उस समय था, आप समझ सकते हैं आयु के हिसाब से। उन्होंने अपने बाल्यकाल से जो शुरू किया तो कई लिखे नहीं, और अभी तक निरंतर चलते जा रहे हैं और मेरे ख्याल में बने लिखे चलते ही हैं। ऐसे लोग हैं कि हमें भगवान ने करे कभी छोड़ना पड़े, ये लोग तो दूसरे लोग में भी गुण बचाते हुए जाए। मामूली भूमिका भी नहीं है, बहुत आंदोलनकारी है, सेवक है, संघर्ष केंद्र है। और दूसरे इनकी एक विशेषता है कि राजनीति में रहते हुए जो नियम और संयम के कानून है, व्यवस्थाएं है, उसका पालन करते हैं। मुझे बताइए आजकल ये बोतल का पानी पीते हैं, तो पानी बहुत ही समय के साथ। उनमें भी एक अद्भुत बात है कि राजनीति में आजकल जहाँ जो लोग शुद्ध जीवन वाले जाते हैं वो भी अशुद्ध जीवन वाले बन जाते हैं। वहाँ ये अपने जीवन की व्यवस्थाओं को और अपने नियमों का नियमित पालन करके चले आ रहे हैं। इसलिए आज जब यहाँ उपस्थित हो रहे हैं तो मुझे बहुत आनंद भी हुआ और ये भी हो रहा कि ये शायद मुझे नहीं बताने के लिए आए होंगे कि देखिए मैं तो कर रहा हूँ, कुछ आप भी कर रहे हैं कि नहीं। श्री प्रधानमंत्री श्री जगन्नाथ संगीत हमारे हमें सभी देवी और सज्जनों को मेरे समारोह में पधारे हैं, मुझे आशीर्वाद देने के लिए उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और आज सबसे बड़ी बात है कि सामान्य तौर पर मुझे अवसर कम होता है कि मैं इस जन्मदिन पर अपने से किसी बड़े से आशीर्वाद प्राप्त करूँ। ज्यादातर लोगों से बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आज हमारे बहुत ही पुराने पूर्व के छात्र साथी और हमारे देश की बहुत अद्भुत प्रतिभा श्री कश्यप जी, सुभाष कश्यप जी, वो पधारे वो अल्जाइमर से ग्रस्त, लेकिन उन्होंने अपने घरवालों से कहा कि हमें ले जाना और डॉक्टर जोशी को जरूर जाना है। तो ये एक बड़ी बात थी कि वो ऐसी स्थिति में भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। और मुझे पता लगा कि वो जो अपॉर्चुनिटी लिखी जा रही है उसमें बहुत सा काम मेरे साथ जो उनके अनुभव रहे हैं उसके आधार पर भी राष्ट्रपति और गृहमंत्री और रक्षा मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्य नेतृत्व प्रधान और उन्होंने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति से मुझे भी एक प्रकार से बता दिया
कि वो इस सारे कार्यक्रम में समय सम्मिलित होने के लिए पधारे ही नहीं थे, उनकी कोई बैठकें थी, इसलिए वो जल्दी चले गए। ये अवसर मेरे लिए बड़ा कठिन है, भाषण करने का या स्तुति गान करने का नहीं। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसमें अनेक प्रकार के विकार आ सकते हैं, आने की संभावना है। इसलिए जब तक कोई मनुष्य जीवित है तब तक उसके बारे में स्तुति गान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द कह रहे हैं, कल भगवान न करे मेरे अंदर भी कोई विकार पैदा हो जाए तो फिर आप आज जो कुछ कहेंगे मेरे लिए उस पर आपको उन्हें सोचना पड़ेगा और शायद आपको भी बुरा लगेगा कि आपने क्या कह दिया। इसलिए मैं सामान्य तौर पर सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे अवसर पर आप ये तो मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे और क्या मैं कर सकता हूँ या मैं क्या नहीं कर पाया हूँ जो मुझे करना चाहिए। यदि इस प्रकार की संभाषण की श्रृंखला मिलती है तो मुझे सीखने में और अपने को सुधारने में सुविधा होती है। हर व्यक्ति को सुधरते जाने की और सुधार करने की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए। हमारे यहाँ सबसे पहले वेद में एक प्रश्न था कि ये पृथ्वी कहाँ से आई, तो उसका उत्तर दिया दूसरे ऋषि ने ये तो जल से आई। फिर ने कहा कि जल से आई तो जल कहाँ से आया, उसने कहा ये जल अग्नि में से आया। अग्नि कहाँ से आई, उसने कहा ये अग्नि जो है ये वायु में से। वायु कहाँ से आया, मतलब वायु आकाश में। आकाश कहाँ से आया, ये मुझे नहीं, ये मैं नहीं जानता। शायद वो जानता हूँ जिसने ये ब्रह्मांड बनाया। फिर कहता है शायद वो भी नहीं जानता, यदि वेद यदि नहीं। यानी मैं ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसने सृष्टि बनाई है वो जानता है कि नहीं उसने सृष्टि बना दी है, क्यों बना दी है, कैसे बना दी है, उसे मालूम है, पर उसे भी मालूम है या नहीं। ये जो एक हमारे देश की परंपरा, यहाँ की विरासत, ये एक बड़ी चीज़ थी और इसमें से हम लोगों ने एक महान संस्कृति का निर्माण किया। इस बात को आजकल थोड़ा हम भूल रहे हैं। हमारी परंपराएं क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारा विज्ञान क्या है, ये हम पश्चिमी दृष्टियों से देखते हैं, भारत की दृष्टि से देखते हैं। मैं आज कोई लंबी बात आपसे नहीं करना चाहूँगा, बहुत देर भी हो गई है। कितना आजकल कितने विभिन्न प्रकार के अनुभवों के साक्षी बने हुए हैं, वो भी हम उनसे सुने हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के मित्रों की ओर से किया गया आयोजन कि हमारे देश में हम भारत को माता कहते हैं ना। हालांकि भारत की माता की जय बोलने में आजकल हम संकोच करते हैं, श्री राम की जय बोलने में भी संकोच करते हैं। कार्यक्रम के शुरुआत में ही जब किसी ने कहा भारत माता की जय तो दो चार आवाज आई, फिर किसी ने राम जी का नाम पुकारा तो उसमें भी दो चार बजे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। चाहिए तो एक बार मेरे साथ तो मिलकर बोलो भारत माता की जय। अब पीछे से तो आवाज नहीं आई, भारत माता की जय। एक बार और जोर से भारत माता की जय।
ये भारत हमारी माता है तो हमारा पिता कौन है? पिता भी होना चाहिए। तो भारत हमारी माता है तो हिमालय हमारा पिता है। ये बात हमें समझ में नहीं। ये सबको मालूम होना चाहिए कि जब मानसून आकर हिमालय से टकराता है तो लौट कर बारिश हिंदुस्तान में बारिश करती है। केवल उत्तर में नहीं, अगर दक्षिण में भी जो वर्षा होती है वो भी तभी होती है जब दक्षिणी भारत के मानसून लौटता है। वो चाहे बंगाल की खाड़ी से आए, चाहे अरब सागर से आए, लेकिन लौट के भेज जाए। और यही हिमालय है कि जिससे हमको सारी नदियां मिलती है, सिंधु से लेकर गंगा तक यहाँ, और भूकाल से लेकर सारी दक्षिण पूर्व एशिया। उसका नाम उसको कहते हैं, उसका असली नाम है माई गंगा। ऐसे सब नदियां जो हिमालय से निकलती हैं वो सारे क्षेत्र की वो जीवित रखती है। करीब करीब 2 मिलियन 2.5 मिलियन लोग और 2.5 बिलियन लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। फिर कई लोग 1 बिलियन से 1.5 बिलियन से अधिक चीन में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं। इस सारे क्षेत्र का जो जीवन है वो हिमालय से। ये हिमालय नष्ट हो तो कहीं के नहीं बचे। और आज हिमालय पर सबसे बड़ा संकट है। सारी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं वो सूख रही है। सारा जल तिब्बत के पठार से आता है। पठार में जो बर्फ है वो पिघल रही है। 40% बर्फ तिब्बत की वहाँ के पठारों की, ग्लेशियर्स की पिघल रही है। ये अगर पिघलती जाएगी तो गंगा माई में पानी कहाँ से? फिर हिंदुस्तान के या कम से कम सारे उत्तरी भारत के किसानों को तो खेती के लिए बूंद पानी नहीं। वर्षा भी इसीलिए होती है कि हिमालय मानसून को रोक के हमारे यहाँ पानी बरसा है। अगर ये नहीं होगा तो आपके यहाँ वर्षा भी नहीं होगी। फिर में मत रहिए कि ठीक है तिब्बत से नहीं आ रहा है पानी तो आने दो, हिमालय से गंगा से आ जाएगा। गंगा में तभी आएगा जब तिब्बत में ग्लेशियर और वो बहुत तेजी से पिघलेगा। ये सारी दुनिया के लिए संकट है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है हमारी खेती, हमारा जीवन, ये सब कुछ हिमालय पर है। अगर ये हिमालय नष्ट हो गया तो हमारी माता भी नष्ट हो गई। तो इसलिए अगर हम भारत माता के पुत्र हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस हिमालय का संरक्षण करें, हिमालय का बचाव करें, इसकी संपदा को नष्ट होने से बचाएं, इसका क्षरण होने से बचाएं, इसके ऊपर जो हम जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रहे हैं उसको समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम सोचते हैं कि विकास के नाम पर हम सब कुछ कर सकते हैं। विकास तो होना चाहिए, मगर विकास और पर्यावरण इन दोनों का एक संबंध है। विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश न करें। हिमालय का विकास, गंभीरता से इस बात पर विचार कीजिए कि हमें अपने देश को, यदि भारत माता को बचाना है, और विशेषकर उत्तराखंड के जो भाई बंधु आए हुए हैं उनके ऊपर तो एक गंभीर दायित्व है। जो किसान बंधु यहाँ आए हुए हैं उनके ऊपर भी एक गंभीर दायित्व है कि वो देश को बचाने के लिए, देश के जीवन को बचाने के लिए हम हिमालय का संरक्षण करें। जो इस देश में विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर और प्रगति के नाम पर, जीडीपी के नाम पर बहुत सी बातें बोलते हैं, उनको भी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि भारत की जीडीपी का 40% अकेले हिमालय से आता है।
तो इसलिए जो विकास की बात, जो मार्केट की बात करते हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि हिमालय का संरक्षण ये उनकी भी जिम्मेदारी है। हिमालय का संरक्षण सिर्फ हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अफगानिस्तान से लेकर और ताइवान तक ये जितनी हिमालय की श्रृंखला है, इन सब देशों की जिम्मेदारी है। और सच पूछे तो सारी दुनिया की जिम्मेदारी है। और हिमालय के पर्यावरण का बहुत नुकसान हुआ है। आज भी समय है, अगर हम कुछ चेष्टा करें तो हम इसको बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा विश्व सौंप कर जा सकते हैं। से अनुरोध करूँ। परम श्रद्धेय डॉक्टर जोशी जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और पर्यावरण बचाने के लिए जीवन शैली में बदलाव का जो संदेश डॉक्टर साहब ने दिया है, उस संदेश को लेकर अगर हम लोगों ने थोड़ा भी अंशदान किया तो डॉक्टर साहब के संदेश के अनुसार भारत माता की ऐसी अच्छी सेवा होगी। इसको अंगीकृत करते हुए, स्वीकार करते हुए एक बार फिर डॉक्टर साहब के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और जीव को इस जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब का दर्शन है और यही आज की अध्यक्षता कर रहे हैं दूसरे डॉक्टर साहब ने किया। श्रद्धा पुरुष प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी को समस्त अभिनंदन समिति, यहाँ जितनी संस्थाएं आई हैं, उत्तराखंड की भी हैं, दिल्ली की भी हैं, देश की भी हैं, सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन। पूज्य माता जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, उनकी सहधर्मिणी हैं और डॉक्टर जोशी जी के निर्माण में, उनके विकास में, उनकी साधना, उनके संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने में जिनका स्थान रहा है, ऐसी पूज्य माता श्री के चरणों में हम सब सादर नमन करते हैं। यहाँ पे जो भी विभूतियाँ पहुंची, जिनका सम्मान हुआ, विभिन्न राज्यों के राज्य मंत्री, सांसद, सबका हृदय से आभार। मीडिया के बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पीटीआई और हमारे एएनआई एजेंसी जो देश में लगातार मीडिया को नहीं, देश की समस्याओं को आगे बढ़ा रही है, और समस्त सभी का हृदय से आभार। बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए तो मुरली मनोहर जी का आज जन्मदिन है, 100 साल तक जिए, ये शुभकामनाएं हैं। आप क्या कहना चाहिए? That because he is like a friend to everybody, in no age bar in between for him, as he say Bharat Mata and Himalaya as a father. About Murali Manohar Joshi, he is a person who give us the lot of what was India. He is the senior most person as a leader in India, and we should study from him what he experienced in India after independence. So that's why I respect him so much. He is brave enough to give this beautiful Akhanda Bharat to BJP hands, Modi ji's hands, and we all respect them because we love our nation. Nation is first. So to keep our tradition, culture, everything, that is very big thing in the future generation. We have to teach them. So Murali Manohar Joshi ji is the person who gives us inspiring thoughts about India. Actually, what is India? Why we should think in this level, not in that level? That way he gave us the direction. So we have to celebrate his life as something very big.